नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, तब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया है और हाथरस मामले पर सीएम योगी को फोन पर ही यह जबरदस्त आदेश दे दिया है। यह आदेश क्या है, क्या बातचीत हुई है वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे सीधे से बताएं कि जो रेप करने वाले हैं इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि चौराहे पर लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए, कोई कह रहा है चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दरिंदों के साथ, हैवानों के साथ क्या सलूक किया जाए। फिलहाल आपको बता दूं कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस अपना बचाव कर रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। और न सिर्फ इतना, बल्कि 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी, यानी 1 हफ्ते के भीतर अपना जवाब देना होगा एसआईटी को। प्रदेश के गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है और डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम इस एसआईटी के सदस्य होंगे। ये अपनी जांच करके रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे और इसके साथ ही समय सीमा भी तय की गई है। 7 दिनों में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपको बता दूं कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है। दरअसल विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले पर। खैर, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये लिब्रांडो और ये सेकुलर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-2 मिनट में टारगेट करने लग जाते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ को फोन किया। फोन पर बातचीत हुई और सीएम योगी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और उन्होंने इस बातचीत में यह कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को कहा है कि जो भी दोषी हैं इस मामले के, जिन्होंने भी पीड़िता के साथ हैवानियत की हदों को पार किया है, उनके साथ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने इस मामले के दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है और सीएम योगी ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस केस का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश भी दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच है तो विशेष जांच दल का गठन किया गया है और यह दल आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हैं तो इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बारे में योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, आपको बता दूं कि ये एक चीज नहीं है ऐसी। बीजेपी राज्य में अगर कुछ भी घटित हो जाता है, कुछ भी, मैं रेप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी घटित हो जाता है, ये तुरंत आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। दूसरी, आज मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूं, ये जो तमाम जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, मैं लगातार देख रहा हूं, ये जो सियासी गिद्ध खड़े हो गए हैं कि दलित की बेटी थी, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है यूपी में। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं अरे योगी सरकार ने तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रखा है, अरे बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर खराब है। माननीय महोदया, राजस्थान में भी रेप हुआ है और इन्हीं तारीखों के बीच हुआ है, दलित लड़की के साथ ही रेप हुआ है, उस पर भी कुछ बोलिए। लेकिन चूंकि आपको तो यूपी की महासचिव बनाया गया है और यूपी की सियासत पर आपकी निगाहें हैं, हालांकि आना कुछ नहीं है कांग्रेस के हाथ यूपी में, कोशिशें कितनी भी कर लो, लेकिन निगाहें आपकी वहां पर है। आप राजस्थान पर कुछ नहीं बोल पाती, यूपी पर आपने झंडे गाड़ दिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। दूसरी बात, ये जो दलित की बेटी करके प्रचारित किया जा रहा है, मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। बेटी बेटी होती है, देश की बेटी है, बेटी किसी मजहब की है, बेटी किसी धर्म की है, बेटी किसी जात पात की है, वो बेटी है सिर्फ।
और बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है, अगर उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जात पात, किसी भी मजहब के क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। दिक्कत इस बात की है, ये मामले तब उठाए जाते हैं और इस तरीके से उठाए जाते हैं, ये देखकर उठाए जाते हैं कि किसने किया है और किसके साथ किया है। उसके बाद एक जो मीडिया का एक वर्ग है वो खड़ा हो जाता है, लेकिन ये देखने के बाद कि किसने किसके साथ किया है, बॉलीवुड का एक गैंग तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है। तो जब तक ये सब चीजें होती रहेंगी, अपराध होते रहेंगे, जब तक हम अपराधों को मजहब, जात पात के बेड़ियों में बांधकर या रंगों की बेड़ियों में बांधकर गिनते रहेंगे, सियासी गिद्धों के हाथ में छोड़ देंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। आपको बता दूं कि सीएम योगी ने इस गठित की गई एसआईटी में दलित और महिला सदस्यों को भी रखा है। दलित और महिला अधिकारियों की टीम वाली यह एसआईटी हाथरस मामले की जड़ तक पहुंचकर रिपोर्ट तैयार करेगी। पीएससी आगरा पूनम और डीआईजी चंद्र प्रकाश इस एसआईटी में शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और मीडिया में इस वक्त यही मुद्दा छाया हुआ है। इस हाथरस मामले पर मीडिया की कई रिपोर्ट्स में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पीड़िता और पीड़िता की मां का बयान मैंने सुना, हालांकि वो आपको दिखा नहीं सकते हम कॉपीराइट कंटेंट की वजह से, लेकिन जो दोनों बयान मैंने सुने, उन दोनों बयानों में पीड़िता और पीड़िता की मां ने कहीं भी बलात्कार की बात नहीं की है, रेप की बात नहीं की गई है। लेकिन ये थ्योरीज उठ रही हैं, जबकि पीड़िता ने पहले अपने बयान में रेप की बात नहीं कही थी, उसके बाद राजस्व प्राप्त अधिकारी के सामने पीड़िता ने रेप की बात कही, गैंग रेप की। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन इतनी जल्दबाजी है गैंग को क्यों कि बिना कोई रिपोर्ट आए हुए आप उसको गैंगरेप साबित करना चाहते हैं। आपने कहा जीभ कटी हुई है, जिसकी पुलिस ने कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रीढ़ की हड्डी टूटी जाने की बात है, पुलिस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि पुलिस की थ्योरीज भी कई सवाल खड़े कर रही है, पुलिस भी कई सवालों की थ्योरी में, और मैं पुलिस को भी नहीं साफ गोई में से रखना चाहता हूं। पुलिस की थ्योरीज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन ने जल्दी में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया कल रात को। वहीं हाथरस पुलिस का इसका जवाब भी आया है। हाथरस पुलिस कह रही है कि बिना परिजनों की अनुमति के पुलिस द्वारा बलपूर्वक पीड़िता का अंतिम संस्कार कराने की मीडिया में चल रही खबरें पुलिस ने खंडन किया है और यह असत्य और भ्रामक है। यह पुलिस का कहना है, यह पुलिस का पक्ष है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि घर वाले सिर्फ कंडे डालने के लिए गए थे और वहां पर फोटो खींच लिया गया पुलिस द्वारा, और पुलिस ने कह दिया कि पीड़िता का अंतिम संस्कार तो घर वालों ने ही कराया है। तो पुलिस की थ्योरीज भी सवालों के घेरे में है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया, एसआईटी की रिपोर्ट आने का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन पुलिस की थ्योरी, हाथरस पुलिस की थ्योरी इस वक्त सवालों के घेरे में नजर आ रही है। दूसरी बात, उन लोगों को भी जो ऐसे मामलों को मैं कह सकता हूं कि संवेदनशील ऐसे मामलों को आप दलित करके जो उठाते हैं ना कि दलितों पे अत्याचार है, ये दलित की बेटी है, ये दलित की बेटी नहीं है, भारत की बेटी थी जिसके साथ अन्याय हुआ। और भारत की किसी भी बेटी के साथ, मैं फिर दोबारा कहता हूं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जात पात की क्यों ना हो, अगर अन्याय होता है तो उसके दोषी, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, उनको सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। तो कृपया ऐसे मामलों में सियासी गिद्ध दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। खैर, इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और योगी आदित्यनाथ को कठोरतम कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही साथ एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।